अगर हम ऑल इंडिया लेवल पर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की बात करें तो आपके दो मेन एग्जाम्स हैं जो लाखों एस्पायरेंट्स हर साल देते हैं। फर्स्ट आपका है एसएससी एंड सेकंड आपका है बैंकिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस, या फिर आईबीपीएस के एग्जाम, चाहे वो पीओ हो, क्लरिकल हो, आरआरबी हो या फिर स्पेशलिस्ट ऑफिसर का हो। तो ये दोनों ही एग्जाम्स जो हैं लाखों एस्पायरेंट्स हर साल देते हैं और काफ़ी एस्पायरेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि क्या उन्हें दोनों की तैयारी करनी चाहिए या फिर अगर एक की ही तैयारी करनी है तो कौन सा बेटर है, एसएससी बेटर है या फिर बैंकिंग बेटर है, या फिर पहले बैंकिंग कर लें बाद में एसएससी की प्रिपरेशन कर लें। इस तरह की कई कंफ्यूजन हमेशा एस्पायरेंट्स के माइंड में रहती हैं और इन सभी जो आपकी क्वेरीज हैं, ये आप कह सकते हैं कि ये जो सभी कंफ्यूजन्स हैं इनको आज इस वीडियो में हम लोग डीबंक करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर नवनीत गोयल और मैं सीजीएल 16 से असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट पर सिलेक्टेड हूं। जब मैं लास्ट ईयर में था तब मैंने बैंकिंग का एग्जाम भी दिया था, वो हम लोगों ने ऐसे ही दे दिया था, तो वो भी मेरा सीजीएल 14 में आईबीपीएस पीओ क्लियर हुआ था जो मैंने ज्वाइन नहीं किया। राइट, तो आज हम बात करेंगे एसएससी वर्सेस बैंकिंग की। आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि सब्सक्राइबर जो हैं बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डेली वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो कर दीजिए और इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर प्लीज शेयर करिए। आपका चाहे वो टेलीग्राम है, फेसबुक है या फिर व्हाट्सएप है, तो और ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जो बाकी जो सर्कल हैं, बड़े बड़े सर्कल हैं, वहां पर इसको शेयर कीजिए ताकि सभी को ही बेनिफिट हो पाए। तो चलिए एसएससी वर्सेस बैंकिंग में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो आप ये देखेंगे कि दोनों की जॉब प्रोफाइल जो है एसएससी की और बैंकिंग में, दोनों में ही बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आपको कौन सा जॉब प्रोफाइल ऑप्ट करना है, आपकी क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको सीजीएल की प्रिपरेशन करनी है या फिर बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है। तो क्या क्या डिफरेंस है सबसे पहले ये देख लेते हैं। एसएससी जो है वो आप कह सकते हैं कि प्योर वे में गवर्नमेंट जॉब है, जिस तरह की गवर्नमेंट जॉब हर कोई एक्सपेक्ट करता है, उसमें अथॉरिटी है। बैंकिंग में कोई बहुत ज्यादा अथॉरिटी आपके पास नहीं है। अगर आप सोसाइटल रिस्पेक्ट की बात करें कि सोसाइटी में आपकी कैसी रिस्पेक्ट होगी, सोसाइटी में प्रेस्टीज कैसी होगी, तो वो भी आपका एसएससी में ज्यादा है, बैंकिंग में बहुत ज्यादा नहीं है। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी चीज जो जिसकी वजह से लोग बैंकिंग ऑप्ट नहीं करते हैं वो ये कि एसएससी की जो जॉब्स हैं उसमें बिल्कुल भी आपका वर्क बर्डन नहीं होता है, अगर होता भी है तो बहुत कम होता है। बट बैंकिंग में आप देखेंगे, किसी भी आप पीओ से बात कर लीजिए तो वो कहेगा कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है, मैं इसको स्विच करना चाहता हूं। तो वर्कलोड बहुत ज्यादा है किसमें, बैंकिंग में। बट इसके साथ साथ और क्या क्या चीजें हैं, तो ये चीजें तो हो गई जो जॉब प्रोफाइल के बारे में है, राइट, कि आपका अथॉरिटी, प्रेस्टीज सब कुछ जो है बैंकिंग में कम है, बर्डन बहुत ज्यादा है, इसी वजह से लोग बैंकिंग से एसएससी में स्विच करते हैं। बट सिर्फ जॉब प्रोफाइल की बात नहीं है, एग्जाम प्रोसेस को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि एग्जाम प्रोसेस में दोनों के क्या अंतर है। राइट, अब आपने देखा कि जो जॉब प्रोफाइल है उसमें एसएससी बहुत ऊपर है बैंकिंग से, बट एग्जाम प्रोसेस जो है वहां पर एसएससी थोड़ा सा आपका मार खा जाता है। एसएससी में क्या है, आपका एग्जाम प्रोसेस में थोड़ी सी गड़बड़ियां हैं। क्या गड़बड़ी है, देखिए सबसे पहला रेड टेपिज्म इन द सेंस कि एसएससी का एग्जाम आपका 1 साल चल जाए, 2 साल चल जाए, 3 साल चल जाए, कुछ पता नहीं चलता है। जैसे कि 2017 का देख लीजिए कितना टाइम लग गया सीजीएल में, 2014 का देख लीजिए, पहले टियर 1 हुआ, टियर 2 हुआ, फिर दोनों कैंसिल होकर दोनों दोबारा हुए। राइट, उसके बाद आपका फिर आपका इंटरव्यू होने के बाद रिजल्ट आया, तो 2 साल उसमें लग गए, 2.5 साल उसमें लग गए। 17 में हुआ, राइट, अब 18 का भी एग्जाम अटक गया है, यूएफएम का केस आ गया है। तो आपका क्या है कि अगर बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है और फाइनेंशियल बर्डन बहुत ही ज्यादा आपके पास आपके ऊपर है, तो आप एसएससी को एकदम से टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है 2 साल 3 साल, ज्वाइनिंग में भी 1 साल लग जाता है, आपको 2 3 4 साल तक जॉब ना मिले। राइट, उधर बैंक का क्या है, फिक्स प्रोसेस है आपका, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा और अप्रैल मई आते आते आप लोग ज्वाइन भी कर लेंगे। तो 5 से 6 महीने में आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा, नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक। और एसएससी में जहां ये बैंकिंग में प्रोसेस 6 महीने का है, वहां एसएससी में आप ये प्रोसेस मान लीजिए कि 3 साल का तो कम से कम है ही। राइट, 2.5-3 साल तो कम से कम लग जाते हैं।
राइट हम बहुत लकी थे 16 वाले जिनको 2 साल में नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक जिनका कवर हो गया। हम लोगों को भी 2.25 साल लग गया था, तो 2-3 साल वहां पर लग जाते हैं। राइट अब बैंकिंग का क्या है, टाइम टू टाइम एग्जाम है। आपको फिक्स कर दिया है कि आपके अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आरआरबी भी हो जाएगा, पीओ भी, क्लरिकल भी। राइट ये सभी आपके एग्जाम, तीनों के तीनों एग्जाम आपके हो जाएंगे। तो आप उसी हिसाब से टाइम टेबल बनाकर तैयारी करते हैं। एसएससी का क्या है, जनवरी में अनाउंस किया तो फिर उन्होंने दिसंबर में फिर से अनाउंस करना पड़ता है कि नहीं जनवरी में नहीं ले पाएंगे, अब हम अप्रैल में लेंगे। अप्रैल में आप फिर से उसको क्या कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं कि नहीं अब हम जून में लेंगे। राइट तो क्या होता है, एक रिदम जो होती है स्टूडेंट की, जिस हिसाब से वो सब चीजों को एक स्ट्रेटजी बनाता है, वो सब स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। क्योंकि आप जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप सिर्फ ये नहीं देखते कि आपको पढ़ना है, आपको बहुत सारी चीजें उसमें कवर करनी है। अगर आप बाहर रह रहे हैं तो फाइनेंशियल बर्डन है, एक पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको मीट करना होता है। तो जो प्रोफाइल और एग्जाम प्रोसेस हमने यहां पर समझ लिया, तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो वही उसको चूज करना चाहिए। अब यहां पर 2 से 3 चीजें देख लेते हैं कि क्या आपको चूज करना चाहिए, ये हम कंक्लूजन में भी देखेंगे। पहला, अगर आप फाइनेंशियल बर्डन आप पर बहुत ज्यादा है कि आपको जल्दी से जल्दी जॉब लेनी है, तो आप बैंकिंग की तैयारी कीजिए। बट उससे पहले एक बार सिलेबस की बात कर लेते हैं, इन सब चीजों से कंक्लूजन से पहले, कि दोनों का सिलेबस भी डिफरेंट है। अगर आप उस सिलेबस में ऑप्ट नहीं हो पा रहे हैं, अगर आप उस सिलेबस को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको वहां की तैयारी नहीं करनी। देखिए अब सिलेबस कैसे अलग अलग है ये देख लीजिए। तो देखिए रीजनिंग की जब हम बात करते हैं तो एसएससी में जो रीजनिंग आती है बहुत इजी आती है। आप 10 to 15 प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे तो उसके बाद आई डोंट थिंक कि आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत है एसएससी की रीजनिंग। आप 50 में से 40-45 इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। नया से नया जो स्टूडेंट होता है वो भी इजीली आपका 40 प्लस कर देता है जो रीजनिंग है। बट उधर दूसरी तरफ अगर हम बैंक की रीजनिंग देखें तो वहां पर पजल्स हैं, इनपुट आउटपुट हैं, और भी ना जाने क्या क्या है, ब्लड रिलेशन के इतने टफ क्वेश्चन हैं, राइट, सर्कल है, ये सभी जो चीजें हैं ये आपकी एसएससी में नहीं पूछी जाती हैं, बट बैंकिंग में ये बहुत ही टफ है। तो रीजनिंग वहां पर आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, कोचिंग आपको अच्छे से लेनी पड़ेगी। अगर आपको ये लगता है कि रीजनिंग आपका टफ पार्ट है, राइट, रीजनिंग आपका सबसे वीक पार्ट है और आप उसको बार बार करने के बाद भी बैंकिंग की रीजनिंग नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप एसएससी पर लौट आइए। राइट अब देखते हैं जीएस। जीएस क्या है, आपको एसएससी में क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बट आपको बैंकिंग में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर, बस वहां पर आपका जीएस बिल्कुल खत्म। थर्ड चीज आ जाते हैं मैथ्स पर। अब एसएससी का मैथ्स अलग है, एसएससी का मैथ्स बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, बट वहां पर एडवांस जो है आपका टिक्नोमेट्री हो गया, एलजेब्रा हो गया, राइट, इसके साथ साथ ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सभी चीजें आपका एसएससी पूछता है। बैंकिंग भी 1-2 क्वेश्चन पूछता है यहां से, ठीक है, आपका ज्योमेट्री से, मेंसुरेशन से, बट एडवांस उनका बहुत कम है, 5 से 10% पूछेगा अगर पूछा भी तो। बट वो कैसा पूछते हैं, कैलकुलेटिव मैथ पूछते हैं कि आपको जो क्यूब्स हैं वो याद करने पड़ेंगे, जो स्क्वायर्स हैं वो याद करने पड़ेंगे, ट्रिक्स आपको याद करनी पड़ेंगी कि, और आपको सिंप्लीफिकेशन पूछे जाएंगे, राइट, ये सब चीजें आपकी ज्यादा पूछी जाएंगी। तो कौन सा मैथ आपको ज्यादा अच्छा लगता है ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप एडवांस मैथ कर सकते हैं तो आप एसएससी की तैयारी कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैंने खूब प्रैक्टिस की, ज्योमेट्री की, मेंसुरेशन की, पर मेरा एडवांस मैथ क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप बैंकिंग की तरफ मुड़ेंगे। इंग्लिश दोनों की समवट सिमिलर है, बट जो एसएससी की इंग्लिश है वो आपका थोड़ा सा इजी होती है, बट सभी आपको ग्रामर दोनों में करनी है और बाकी चीजें भी आपको दोनों में करनी है। बट वहां पर क्या होता है, बैंकिंग में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपसे ज्यादा पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे, जो आपके वर्ड मीनिंग है, राइट, वो आपके पैराग्राफ में ही पूछे जाएंगे बैंकिंग में, बट वो टफ होंगे एसएससी से काफी ज्यादा। तो आपको तैयारी तो इंग्लिश में एक जैसी करनी पड़ती है, बट जो बैंकिंग की इंग्लिश है वो काफी टफ हो जाती है। तो आपने देखा कि यहां पर सिलेबस जो है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ओवरलैप नहीं करता है एसएससी और बैंकिंग का सिलेबस, जब आप ध्यान से देखेंगे तो, राइट। ऐसे तो आप कहेंगे कि रीजनिंग उसमें भी है, इसमें भी है, जीएस उसमें भी है, इसमें भी है, तो इस तरह से नहीं। बट अब आप जब उसको सब टॉपिक में डिवाइड करेंगे तो आपका एसएससी और बैंकिंग में दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो मैं यही कहूंगा, जो मेरी एडवाइस है कि दोनों की प्रिपरेशन आप एक साथ मत कीजिए, राइट। अब कंक्लूजन पे आते हैं कि किसी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। तो इसमें 2 से 3 पॉइंट हम लोग देखते हैं। पहला, दोनों की प्रिपरेशन एक साथ मत कीजिए, ये पहला स्टेप है, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है।
अब चूज कैसे करेंगे, बैंकिंग करना है या एसएससी। तो अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत वीक है और आपको लगता है कि दोनों टाइप के सिलेबस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टाइप के सिलेबस आपको इजीली समझ में आ सकते हैं, आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, तो सबसे पहले बैंकिंग की ही प्रिपरेशन कीजिए, राइट। बट अगर आपको लगता है कि इनमें से एक सिलेबस के आप थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइन है, ये सिलेबस आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, आप ज्यादा कंपेटेबल हैं, तो उसी की ही तैयारी कीजिए। थर्ड, अगर आपको लगता है कि अभी आप सिर्फ 21-22 साल के हैं, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, आपको फाइनली एसएससी ही करना है, बैंकिंग आपको करना ही नहीं है, राइट, क्योंकि वर्कलोड ज्यादा है, आप दोबारा से भी एसएससी में स्विच करना चाहेंगे बैंकिंग के बाद, तो आप तब उस केस में सिर्फ और सिर्फ एसएससी की ही तैयारी कीजिए, राइट। तो ये आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उस पर डिपेंड है कि आपने ग्रेजुएशन तक किस तरह का किया है, किस तरह का आपका एप्टीट्यूड है, रीजनिंग आपको कैसी अच्छी लगती है, मैथ आपको कैसा अच्छा लगता है, राइट। तो ये सभी चीजें, ये सभी सिनेरियो देखने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको एसएससी की प्रिपरेशन करनी है या फिर बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है, राइट। अगर आपको लगता है अभी भी आपकी क्वेरी का आंसर नहीं हो पाया है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी सभी क्वेरी पूछ सकते हैं, आप अपना पूरा जो सिनेरियो है वो बता सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको अब आगे का क्या स्टेप लेना चाहिए। तो चलिए, अगर आप यहां तक वीडियो पे पहुंच गए हैं, राइट, अगर आप देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आप यहां तक पहुंचे हैं, तो दिस मस्ट बी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, तभी आप यहां तक आए हैं। अदरवाइज जो स्टूडेंट्स होते हैं, राइट, सिर्फ 55 स्टूडेंट्स, जो 5% स्टूडेंट्स हैं, जो वो यहां तक लास्ट तक वीडियो देखते हैं। तो अगर आप अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप इसको 5 to 7 फेसबुक ग्रुप में शेयर कर पाएं, 5 to 7 टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर पाएं, राइट। इसके साथ साथ हमने अपने जो फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी हम लोग हमेशा डिस्क्रिप्शन में देते हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करिए और इसको शेयर करना ना भूलिए। वीडियो को हम खत्म करते हैं और अपना टॉपिक भी बताइए कि नेक्स्ट जो वीडियो है हम लोग किस टॉपिक पर लेकर आए। थैंक्स अ लॉट।